हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से आईबीएमआई में जो हमारी फिजिकल फाइल है उसका डेटा हम स्प्रेडशीट में या एक्सेल में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन ही यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको वन बाय वन वो प्रोसेस बताता हूँ किस तरह से हम डेटा डाउनलोड करते हैं। तो डेटा डाउनलोड करने के लिए जो फिजिकल फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको पहले उसका डेटा दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे str_sql सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और अब हम हमारी पीएफ का नाम डालेंगे। तो मेरी पीएफ का नेम है ईएमपी पीएफ। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल डेटा स्टोर किया हुआ है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। उसमें हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को स्टोर किया हुआ है। अब हम इसी डेटा को एक एक्सेल फाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे। तो अभी उसका प्रोसेस देखते हैं। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन में यहाँ पे एक शॉर्टकट है। तो जैसे ही आप इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डेटा ट्रांसफर फ्रॉम आईबीएमआई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आईबीएमआई से डेटा एक्सेल में ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक इस तरह से स्क्रीन शो होगा। इस स्क्रीन पे हमारे को सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि सिस्टम ये बता रहा है कि कौन सा सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम पब 400 यूज़ कर रहे हैं तो ये उसका नेम दिखा रहा है। फिर यहाँ पे हमारे को फाइल नेम सेलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल से हमारे को डेटा लेना है। तो फॉर्मेट इसका इस तरह से रहेगा, सबसे पहले आपको लाइब्रेरी नेम लिखना है। तो मेरी लाइब्रेरी का नेम है शर्मित 1। उसमें उसके बाद में आपको स्लैश लगाना है और फिजिकल फाइल का नेम डालना है। तो मेरे फिजिकल फाइल का नेम है ईएमपी पीएफ यानी एम्प्लॉय पीएफ। उसके बाद में यहाँ पे एक डेटा ऑप्शन का भी आप यहाँ से डायरेक्टली ब्राउज करके भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वापस से यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया मैंने। तो ये री लॉगिन, 1 सेकेंड। तो जैसे ही आपका वापस से सिस्टम लॉगिन होगा तो उसके बाद में आपको ये फिजिकल फाइल शो कर देगा जो भी आपकी लाइब्रेरी और फाइल्स आपके सिस्टम क्रिएटेड है ऑलरेडी। ये आपको वो पूरा लिस्ट शो करेगा। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने लाइब्रेरी का नाम और स्लैश फाइल का नाम इनपुट कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास एक ऑप्शन है डेटा ऑप्शंस। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एसक्यूएल के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी बना के डेटा फेच करना है तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर जैसे आपको कोई ग्रुप बाय करना है, सिलेक्ट में कोई पर्टिकुलर फील्ड्स आपको वहाँ से फेच करनी है फिजिकल फाइल की, वेयर कंडीशन आप स्पेसिफाई डाल सकते हो, कर सकते हो, हैविंग ऑर्डर बाय। तो इस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेरी भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम सारा डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट में स्टार किया हुआ है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के लिए आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे फाइल है, एक्टिव एक्सेल स्प्रेडशीट है और एक्टिव कैल्क स्प्रेडशीट है। तो अभी के लिए हम देखते हैं एक्टिव एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्टिव एक्सेल क्या होता है, जैसे ही आप कोई एक्सेल ओपन कर लो, नॉर्मल एक एक्सेल शीट ओपन करके आप अपना कर्सर यहाँ पे फर्स्ट पेज रख के छोड़ सकते हो। तो ये हमारी एक एक्टिव एक्सेल है, मतलब इसमें अभी हम अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद में इसको मिनिमाइज कर दो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो एक्टिव एक्सेल स्प्रेडशीट। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसफर पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। तो जितना आपका रिकॉर्ड है उस अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और अगर रिकॉर्ड कम है तो ये जल्दी से डेटा ट्रांसफर कर देता है। तो अभी हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आया है कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंप्लीट, ट्रांसफर स्टैटिस्टिक्स इसने मिली 8 सेकंड्स दिखाया है और रो ट्रांसफर्ड हुए हैं 5। इसको ओके कर दो और अब हम हमारे एक्सेल को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये एक ही फील्ड शो कर रहा है। तो मे बी कई बार हमारा इसमें डेटा इनपुट करते टाइम कुछ इश्यू हो जाता है। तो अभी जैसे ये सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेटा ऑप्शन में इसको फील्ड के अकॉर्डिंग फेच करके देखते हैं। तो उसको डिलीट कर देंगे और सेलेक्ट फील्ड में हम यहाँ पे उस फील्ड का नेम दे देंगे जो पीएफ का है। तो ईएमपी आईडी कॉमा ईएमपी नेम और ओके करते हैं और फिर से हम स्टार्ट ट्रांसफर करते हैं। एक्टिव एक्सेल स्प्रेडशीट ही है हमारी स्टार्ट ट्रांसफर। तो मे बी कई बार ऐसा होता है कुछ इश्यू के कारण हमारा डेटा प्रॉपर नहीं आता है एक्सेल में, बट यूजुअली जब भी हम ट्राई करेंगे तो हम हमारी अगर फील्ड नेम स्पेसिफाई कर देंगे तो मोस्ट
ऑफ द टाइम वो डेटा सही से फैच करके लाता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड भी हैं फिजिकल फाइल में, तो उसकी आप एक एक्सेल जनरेट कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस था। आने वाले सेशंस में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से हम डेटा अपलोड करते हैं अपने एक्सेल से पीएफ के अंदर, या आईबीएमआई में कैसे डेटा अपलोड करा जाता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।